हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 22। माही का फोन गाड़ी के स्पीकर के साथ कनेक्ट था और वो शिव और काव्या से बात कर रही थी। काव्या कश्यप, माही की बेस्ट फ्रेंड, जो अभी अपने पति शिव कश्यप के साथ कनाडा में रह रही थी। शिव और माही दोनों ही झगड़ा कर रहे थे, तभी बीच में काव्या कहती है कि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तुम दोनों साली चीजें हो या फिर क्या हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के कोई दुश्मन हो जो हर बात पे झगड़ा करते रहते हो। अरे जान, मैं तो अच्छा ही हूँ, तुम्हारी दोस्त है ना उल्लू, वो हमेशा ही झगड़ा करती रहती है। शिव ने काव्या से कहा। शिव की बात पर काव्या कुछ कहती उससे पहले ही माही कहती है कि ओ कश्यप, ओए 3 पैर वाले ऑक्टोपस, कुछ ज्यादा मत बोल। अगर कुछ ज्यादा बोला तो मैं तुम्हें वहाँ कनाडा आके मारूंगी। अच्छा है, तो फिर तो इसी बहाने तो हम लोगों को मिलने कनाडा तो आएगी। शिव ने कहा, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को मिलने आऊं? माही ने पूछा। हाँ, हम तो चाहते ही है कि तुम हमारे साथ कनाडा शिफ्ट हो जाओ। शिव ने कहा, अरे रहने दो तुम। अगर मैं वहां पर आई तो तुम्हें मैं तुम्हारी जिंदगी का कांटा ही लगूंगी। अरे मेरी माँ, तू हमारी जिंदगी का कांटा नहीं, पर तू हमारी जिंदगी का सितारा है। तो तू है ना, आजा, हम लोग साथ में मजे करेंगे। काव्या ने ये बात कही थी। काव्या की बात सुनकर माही, जो अपने लैपटॉप पर हाथ चला रही थी, वो बंद करती है और एक बार स्पीकर की तरफ देखती है और कहती है कि मेरी माँ, तू चुप हो जा। तुझे पता है मुझे आउट ऑफ कंट्री सेटल होने का कोई मूड नहीं है। तेरी तरह थोड़ी ना मुझे हर चीज से भागना होता है। देख, अब तुम ज्यादा मत बोलो, काव्या ने कहा। मैं तो बोलूंगी बोलूंगी, हर बार बोलूंगी, क्योंकि तू करती है ऐसा। माही ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मैं लोगों से भागती हूँ, पर हर बार बताने की जरूरत नहीं है। और तू मेरी बात कर रही है अपनी करना। तू तो लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट हो जाती है। तुझे तो अनजान लोग ज्यादा पसंद आते हैं, तो फिर तुझे यहाँ आने में क्या प्रॉब्लम है? काव्या ने कहा, मेरा तो मुझे समझ में आता है कि मुझे लोग पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा पब्लिक पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो तू तो यहाँ पे आ सकती है ना, तू तो किसी को भी अपना बना लेती है ना। काव्या ने फिर से कहा, शिव तू कुछ बोलेगा अपनी बीवी को? हर बार बिना कैसेट का रेडियो चालू हो जाता है उसका। माही ने शिव से कहा, अच्छा अब मतलब कि मैं इस लड़की को बिना कैसेट का रेडियो लग रही हूँ? काव्या ने कहा। काव्या की बात सुनकर माही अपना माथा पकड़ लेती है और वही दूसरी तरफ शिव भी हंसने लगता है। शिव की आवाज सुनकर माही भी मुस्कुरा देती है और दोनों एक साथ कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों है ना बहुत ही बुरे हो। जब एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो तब मुझे बीच में डालते हो, और मैं जब बीच में कुछ बोलती हूँ तो तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हो। मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी है। इतना बोलकर काव्या मुंह फुलाकर बैठ जाती है। माही अपनी हंसी कंट्रोल करती है और कहती है कि सुन, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारा पति ही बोल रहा है, ठीक है? अरे अब तुम मेरे पीछे पड़ गई, तू चाहती क्या है भाई? हर बार तुम हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा करवाती रहती हो। हाँ, मैं तो करवाऊंगी झगड़ा, जो करना है वो कर लो, माही ने कहा। उल्लू, शिव सिर्फ इतना ही बोला था कि बीच में काव्या कहती है, अरे यार बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया, कुछ काम की बातें कर ले। ओह, तो तूने काम की बात करने के लिए रात के 3:30 बजे कॉल किया है? मुझे लगा यही फालतू बकवास के लिए तूने कॉल किया है। माही ने कहा, हमने काम के लिए तो कॉल नहीं किया था, हमने सोचा कि तुझे परेशान करते हैं इसीलिए कॉल किया था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ट्रैवलिंग कर रही हो। शिव ने कहा, जी हाँ, पंजाब आई हूँ। माही ने कहा, पंजाब क्यों गई है? ऐसा क्या काम पड़ गया पंजाब में? काव्या ने पूछा। काव्या की बात तो सुनकर माही एक बार रुद्र को देखती है और फिर गहरी सांस लेकर कहती है कि मैं तुझे एक बात बताती हूँ, पर तू है ना चिल्लाएगी नहीं और ना ही कोई ड्रामा करेगी।
अरे मेरी बीवी बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करती है, और अगर तूने बिना बताए शादी कर ली होती तो मेरी बीवी सोचती, वरना तो तू उसकी फेवरेट है। शिव ने कहा, मैं भी तुम्हारी बीवी को जानती हूँ, ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ कि ड्रामा मत करना। माही ने कहा, क्या 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 मतलब है तुम्हारा? शिव ने पूछा। मेरा कोई मतलब नहीं है, माही ने कहा। अरे मेरी माँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तूने शादी कर ली क्या? अरे क्या शिव, आप भी, उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो शादी कर लेगी? हम तो हर हफ्ते में एक लड़का दिखाते हैं, पर इसका तो एक ही आंसर होता है, अभी नहीं करनी शादी। कहाँ से शादी कर लेगी? काव्या ने माही और शिव की बातों में बीच में कहा। कवि, मैंने कर ली। ये बात माही ने बहुत ही धीमी आवाज में कही थी, पर सामने वाले को आराम से सुनाई दे इस तरह से कही थी। सामने से कोई भी आवाज नहीं आती है और कुछ कांच टूटने की आवाज आती है, क्योंकि काव्या जो पानी पी रही थी और उसके हाथ में जो ग्लास था वो माही की बात सुनकर हाथ से गिर गया था और पूरे ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। वही शिव काव्या से कहता है, तुम ठीक तो है ना? क्या कर रही है? ग्लास टूट गया। काव्या कुछ कहती उससे पहले ही माही पूछती है, हे, तू ठीक है ना? क्या हुआ, बताएगी? हाँ माही, वो ठीक है, सिर्फ उसने अपने हाथ में जो ग्लास था उसको गिरा दिया है। शिव ने कहा। ओके, माही ने कहा। 2 मिनट तक कोई भी आवाज नहीं आती है तो माही कहती है कि कवि, सुन रही है क्या? कवि, मेरी आवाज आ रही है तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज काव्या की थी। काव्या खुशी के मारे चिल्ला रही थी और पूरे घर में चिल्ला चिल्ला कर घूम रही थी। यह देखकर शिव हंसने लगता है और शिव की आवाज सुनकर माही एक राहत की सांस लेती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।